हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ह्यूमस के बारे में। तो ह्यूमस क्या होता है? ये एक सॉइल की टॉप लेयर होती है फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको तोड़कर जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो सॉइल की टॉप लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि एक्सक्रीटा हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के दिखाए गए हैं, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अब ये चीज़ें जब सॉइल में ऐड हो जाती हैं तो सॉइल को एक न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, जिससे प्रोडक्शन जो क्रॉप का है वो अच्छा हो सके। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स होते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ जैसे कि वॉर्म्स, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी जो डेड लीव्स वगैरह होती हैं, एनिमल्स जो अपने एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन एंड अदर केमिकल्स को फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। दूसरी चीज होती है कि हमें नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है हमें ऐड करने की जरूरत होती है मैन्योर को सॉइल में। क्यों? क्योंकि मैन्योर्स जो है वो हेल्प करते हैं कंजर्विंग एंड एनरिचिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए मैन्योर्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट्स की ग्रो अच्छी हो। ठीक है, और उसी सॉइल में यानी सेम सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके, जिससे सॉइल जो है उसमें सॉइल क्या करती है? सॉइल जो है वो सॉइल्स कैसी हो जाती है? सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन दीज न्यूट्रिएंट, यानी सॉइल को इन न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है, ठीक है, सॉइल को इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे इसीलिए हम क्या करते हैं? मैन्योर्स को ऐड करने की जो है ज़रूरत होती है, यानी जिससे कि सॉइल जो है वो उसमें फर्टिलिटी अच्छी हो, इस वजह से हम जो है उसमें मैन्योर्स ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैन्योर्स जो है वो कंजर्विंग एंड एनरिचिंग के लिए जो है फर्टिलिटी सॉइल की एनरिच हो, न्यूट्रिशियस हो, जिससे कि प्लांट्स बार बार ग्रो करें। तो इसीलिए हम लोग मैन्योर्स को जो है उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रिकॉशंस। सीड को बोते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीड्स शुड बी ग्रो एट प्रॉपर डेप्थ, यानी अच्छी खासी उनकी गहराई होनी चाहिए। फिर क्या होते हैं? इनको हम बोते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस में। ठीक है, एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर दूर पे होने चाहिए। दूसरी चीज, सीड्स जो है यूज्ड फॉर सोइंग शुड बी क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी, यानी बोते समय हमें सीड्स को जो है क्लीन करना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए सीड्स, एंड फ्री फ्रॉम एनी डिजीज और इन्फेक्शन से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे कि सीड्स जो हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स जो हैं वो सबसे पहले ग्रो होते हैं नर्सरी में, जैसे कि हमारे पैडी है ना, पैडी यानी राइस। फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी, सबसे पहले वो नर्सरी में ग्रो करते हैं, और जब वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद वो किस में ग्रो करते हैं? सीडलिंग्स में, यानी नियरली 21 डेज के बाद वो सीडलिंग्स में ग्रो कर जाते हैं। फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं उनको फील्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों का ध्यान में रखना। अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए होते हैं, ठीक है, फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स गार्डनिंग के लिए जो होते हैं, इनको भी हम सबसे पहले जो ग्रो करवाते हैं वो नर्सरी में करवाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि वो टूल का नाम बताना है जो ट्रैक्टर से, यानी सीड्स जब बोए जाते हैं ट्रैक्टर की मदद से, तो उस टूल को हम क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल, यानी उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आता है कि हम पैडी को बोते समय क्या क्या उनकी प्रोसेस होती है वो बताना है, मेथड। सबसे पहले क्या होते हैं? नर्सरी में वो सबसे पहले बोए जाते हैं, ठीक है, सीड्स। अब वो फिर बाद में किस में चेंज हो गए? सीडलिंग्स में वो चेंज हो जाते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है उन सीडलिंग्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वाटर को पॉल्यूट करते हैं कैसे। तो एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इज वॉश्ड अवे, यानी फर्टिलाइजर्स जो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मतलब धुल जाते हैं एक तरीके से, और क्या करते हैं? वाटर बॉडीज के चारों ओर आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिससे कि नाइट्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन और फॉस्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पर जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी वाटर में जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज कर देते हैं, जो इनके लिए यूज नहीं कर सकते हम उसको। ठीक है, तो इसलिए फर्टिलाइजर्स जो है वो वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं।
फर्टिलाइजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि फार्मर अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, एंड टू माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं फील्ड में। क्यों, मतलब इसका जो क्वेश्चन है वाई, क्यों करते हैं, क्योंकि लूजनिंग द सॉइल और मेंटेनिंग हाई मॉइस्चर उसमें हो सके सॉइल में, ठीक है। इसलिए अर्थवॉर्म को वैसे ही फार्मर्स ऑफ द फ्रेंड बोला जाता है, तो इसी वजह से कि वो सॉइल को लूजनिंग करते हैं एंड मेंटेन करते हैं हाई मॉइस्चर को। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन क्या प्रोसेस होती है कि प्रॉपर अमाउंट वाटर का प्रॉपर अमाउंट जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में होता है एंड फील्ड्स जो है वो इरिगेटेड होती हैं वाटर के द्वारा, ठीक है, फ्रॉम कैनाल से, वाटर वेज और फ्रॉम वेल, यानी वाटर मतलब वाटर का कोई भी तरीका हो सकता है, कैनाल्स हो गए, वेल्स हो गए, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट में हम इनको पानी जब देते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में, इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं, चाहे वो कैनाल हो चाहे वेल हो, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बर्न्स एंड फरोज। तो बर्न्स एंड फरोज क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा खेतों में जब आप कहीं जाते होंगे कि बीच में उसके किनारे किनारे जैसे क्यारियां टाइप की होती है, यहाँ पे जो है ये ऐसे करके यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, इधर क्रॉप्स एक लाइन बनी होती है, रोज बनी होती हैं, और बीच में इसमें पानी डला होता है, ठीक है, पानी मतलब भरा हुआ होता है इसमें, आपको मतलब मैंने ऐसी रफली बना दिया है। और यहाँ पे जो होती हैं इसमें ऐसे लाइन से क्या होती हैं, क्रॉप्स लगी हुई होती हैं, और साइड साइड में उनके क्या होता है, पानी होता है, फिर क्रॉप्स, फिर वाटर भरा हुआ होगा। तो इन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्न्स एंड फरोज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है इरिगेशन का। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हम ना ही ज्यादा पानी ना ही कम पानी देते हैं इसमें, ठीक है, इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। ज्यादा पानी अगर दे दोगे तो वो पॉल्यूट कर दे, ज्यादा पानी देने से क्या होता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो फर्टिलाइजर्स भी हम जो है वाटर को मतलब फर्टिलाइजर्स भी जो है हम नहीं दे सकते हैं ज्यादा, वरना वो वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हम वाटर की जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ड्रेन ऑफ करना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल आउटलेट। उनके आउटलेट भी होते हैं, जैसे कि पानी जो है आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारे पैडी हो गए, राइस, टी हो गए, ठीक है। इनमें जो है क्या होता है, इनमें जरूरत होती है पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब पानी में जो है इनमें एक जरूरत होती है पानी, मतलब इसमें ना ज्यादा पानी हम ना ही इसमें ज्यादा दे सकते हैं ना ही कम दे सकते हैं, तो इसलिए हम इसमें प्रॉपर आउटलेट भी बने होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो कौन कौन से हो गए, आपको ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है, यहाँ पे पैडी, राइस और टी, इन चीजों में जो है ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मेथड जो होता है इरिगेशन का। तो ट्रेडिशनल मेथड कौन से होता है, एक तो चेन पंप हो गया, मोट जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं, पुली सिस्टम, धेकली, और राहत को हम बोलते हैं लेवर सिस्टम। इन चीजों के आप पॉइंट याद रखना, ठीक है। मॉडर्न मेथड जो होता है इरिगेशन का वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर वो फव्वारों की तरह आते हैं, इस तरह ड्रिप सिस्टम जो होता है पाइप, मतलब पाइप के थ्रू जो छोड़ दिया जाता है पानी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वीडिंग। वीडिंग प्रोसेस होती है कि वीड्स को रिमूव करने का जो काम करता है, यानी वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। ये जो है या तो खुरपी की हेल्प से करी जाती है या फिर इसको हैंड से करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे, हैंड के द्वारा ही करते हैं, खुरपी से, ठीक है। दूसरी चीज होती है बाय यूजिंग बिग कॉम्ब लाइक हैरो, एक ऐसे करके होती है, कॉम्ब लाइक हैरो शायद ऐसी ही होती है, ठीक है, एंड वीडीसाइड्स का यूज करके वीडिंग प्रोसेस जो होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ वीडीसाइड्स जो होती है वो नेम आप याद रखना, वो है 2,4-D। 2,4-D इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कुछ वीडीसाइड्स के जो नेम है वो है 2,4-D, ये तो शॉर्ट में है, डी का मतलब है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और दूसरा है एल्ट्राजाइन, ठीक है। तो ये चीजों को आप एग्जाम्पल, इन चीजों के जो नेम है वो याद रखना। अच्छा, अब आता है कि सीड्स के थ्रू जो है कुछ प्लांट्स में डिजीज हो जाती है, सीड्स, सॉइल एंड एयर, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है। अब इसमें डिजीज के नाम अगर हम देखें तो प्लांट्स डिजीज है, तो प्लांट डिजीज जैसे कि यहाँ पे विल्ट हो गई। विल्ट जो होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो विल्ट क्या होती है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये क्या करती है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन को ही ब्लॉक कर देती है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, जाइलम प्रोसेस करता है। तो वो जाइलम
को ही जब वो ब्लॉक कर देगी तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, पानी ही नहीं मिलेगा प्लांट्स को। तो इस प्रोसेस को हम क्या, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, विल्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। विल्ट, एंड ये किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट ये फंजाई के द्वारा होती है। ठीक है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये फंजाई के द्वारा होती है। तो इन चीज़ों के आप जो है डिजीज के नेम याद रखना, ये प्लांट डिजीज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि पेस्ट से क्रॉप को कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है, वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रेजिंग स्केयर क्रोज, बीटिंग ऑफ ड्रम्स। स्केयर क्रोज मतलब वहां पे आपने देखा होगा कि क्रॉप्स में एक क्रो ना बैठे, उस पर कोई ना बैठे, तो वो एक तरीके से एक स्टैचू टाइप का बना देते हैं खेतों में। ठीक है, बीटिंग ऑफ ड्रम्स एंड स्प्रे करके, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का। तो ये तो इसके पेस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब क्रॉप कैसे बच सकती है, वो स्टेप्स हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है हेल्प इन सेविंग द क्रॉप्स, मतलब पेस्ट से मेन क्रॉप जो है कैसे सेव हो सकती है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करके। तो पेस्टिसाइड्स क्या करता है, पेस्ट को मारेगा, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारेगा, और उनके जो एक्स होते हैं वो सेलेक्टिवली विदाउट अफेक्टिंग द प्लांट, मतलब उनके जो एक्स होते हैं वो प्लांट को अफेक्ट ना डालकर, मतलब प्लांट को नहीं इफेक्ट डालते हैं। खाली पेस्टिसाइड्स जो है पेस्ट को मारेंगे, प्लांट को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पेस्ट और उनके एक्स को मारेंगे, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। मतलब पेस्टिसाइड्स जो हैं वो पेस्ट को मारेंगे और उनके एक्स को मारेंगे, लेकिन प्लांट्स को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं मोल्टिंग ऑफ द इंसेक्ट की, मोल्टिंग को हटाते हैं और उनको मार देते हैं। ये दोनों चीजें जो है प्लांट्स को नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, बस पेस्ट को और उनके एग्स को वो हटा देते हैं। ठीक है, मार देते हैं उनको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बायोसाइड्स। ठीक है, बायोसाइड्स क्या होता है, अब देखिए, बायोसाइड्स होता है कि द पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वुड किल ओनली स्पेसिफिक पेस्ट, यानी बायोसाइड्स होती है जो केवल एक स्पेसिफिक पेस्ट को ही मारेगा। ठीक है, बिना ऑर्गेनिजम्स को हार्म करे हुए। ठीक है, स्पेशली ह्यूमन। तो बायोसाइड्स क्या होता है, ह्यूमन पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक पेस्टिसाइड्स जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, जो केवल स्पेसिफिक पेस्ट को ही मारता है। ठीक है, स्पेसिफिक पेस्ट को ही मारेगा, लेकिन ह्यूमंस को बिना अफेक्ट डाले। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान में रखना। अच्छा, वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स वीड्स को मारते हैं, एंड जो पेस्टिसाइड्स वो पेस्ट को मारते हैं। दोनों ही यूजफुल होते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी क्रॉप के लिए दोनों ही यूजफुल होती हैं। ठीक है, बट दे हार्मफुल इन इट्स यूज फॉर फार्मर्स, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि लेकिन ये फार्मर्स के लिए जो है यूज करना थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो इन चीजों का आप ध्यान में रखना। ये छोटा सा ही चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं आपको ले आई हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से, मतलब ये पढ़ने वाली चीजें हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपका काम है। ठीक है, तो प्लीज इसको पढ़ लेना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसमें नेम है पोंगल, बैसाखी, होली, नावन्य एंड बिहू। तो इन फेस्टिवल के अब नाम जरूर याद कर लेना। फिर हम बात करेंगे फ्यूमिगेंट्स। तो फ्यूमिगेंट्स एक वॉलेटाइल केमिकल होता है जो वेपोराइज करके इंसेक्ट्स को मारता है। ठीक है, बिना ग्रेन को अफेक्ट डाले। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे कि कॉड लिवर ऑयल में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, वो है विटामिन डी, एंड इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। फिर हम बात करेंगे कि सीडलिंग्स का ट्रांसप्लांटेशन किसमें होता है, राइस में, जो भी हमने पहले पढ़ा था। कंपोस्ट क्या होती है, एक मैन्योर होता है। अच्छा, बीएचसी ये जरूर देख लेना, बीएचसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये एक पेस्टिसाइड होता है। HOE ये क्या हम करते, इसको यूज करते हैं इसको हम क्यों यूज, इसको हम यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। फिर बताना है कि मेज ग्रो कराने के लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो वो होती है हाई टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करेगा मेज, और कौन से मंथ में करता है, जून मंथ में ग्रो करता है मेज। ठीक है, अब हम जिंजर का जो प्रोपेगेशन है वो कैसे कर सकते हैं, वो हम स्टेम के द्वारा करते हैं। कि अगर आप आलू है, आलू की स्टेम भी अगर लगा लोगे तो जिंजर है, जिंजर की अगर आप स्टेम, जिंजर एक स्टेम ही है, मतलब जिंजर
को हम कैसे हम उसको प्रोपेगेशन कर सकते हैं, वो स्टेम की हम यूज करके उसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ऐसे ही पोटैटो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा पूरा चैप्टर, ये चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ डिजीज है, प्लांट डिजीज, कुछ और आई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसके, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किसके द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले प्लांट डिजीज हम बात करेंगे, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका बैक्टीरिया, और किससे फैला, ये एयर के थ्रू। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, फंजाई, एंड क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंसेक्ट्स एंड सीड्स। येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, भिंडी का जो नेम है इसका वो है ओकरा, इसका साइंटिफिक नेम ओकरा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका वायरस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट के द्वारा होता है ये। ठीक है, तो मतलब इंसेक्ट से फैलता है, इंसेक्ट से ही आया है, और वायरस होता है ये। ठीक है, तो इस जो डिजीज का नेम क्या है, वायरस होता है ये फंजाई एंड ये बैक्टीरिया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए आऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगे टॉपिक, और जो जो प्लीज आपको पढ़ना है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।